मंथन होगा। एसवाईएल के मुद्दे पर आज एक बड़ी बैठक होने जा रही है। हरियाणा और पंजाब के मुख्यमंत्री मीटिंग करने वाले हैं। तो सुबह 9:30 बजे एसवाईएल के मुद्दे पर एक बड़ी बैठक होगी। दोनों राज्यों के अधिकारी मौजूद रहेंगे इस मीटिंग में। तो महत्वपूर्ण मीटिंग है। तो सतलुज यमुना लिंक नहर को लेकर एक और मीटिंग पंजाब और हरियाणा के बीच। दोनों राज्यों के मुख्यमंत्री, दोनों राज्यों के बड़े अधिकारी इस मीटिंग में शामिल होंगे। सुबह 9:30 बजे एसवाईएल के मुद्दे पर दोनों राज्यों के बीच में एक बार फिर से मंथन होता दिखाई देगा। तो अभी तक कई बैठकें हो चुके हैं, लेकिन सभी बैठकें बेनतीजा साबित हुई हैं। पंजाब का सीधा स्टैंड है, पंजाब के पास पानी नहीं है। तो वहीं हरियाणा लगातार ये कोशिश कर रहा है कि एसवाईएल के माध्यम से हरियाणा तक पानी लाया जा सके। तो दोनों राज्यों के अधिकारी इस मीटिंग में शामिल होने वाले हैं। दोनों राज्यों के मुख्यमंत्री, हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान इस मीटिंग में शामिल होंगे। हरियाणा और पंजाब के मुख्यमंत्री शामिल होने वाले हैं, अधिकारी इसमें शामिल रहेंगे। सुबह 9:30 बजे ये मीटिंग होनी है, यानी कि कुछ ही देर के बाद ये मीटिंग होगी। काफ़ी महत्वपूर्ण मायने हो जाते हैं दोनों राज्यों के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर बात कर लें। वो इसलिए क्योंकि लगातार दोनों ही राज्यों के बीच में पिछले कुछ समय से मुद्दा लगातार देखने को मिला है। एसवाईएल एक ऐसी चर्चा दोनों राज्यों के बीच में जिसका कोई हल न सिर्फ पिछले कुछ महीनों बल्कि कई दशकों से नहीं निकला है। तो 4 दशक हो चुके हैं, अभी तक इसका कोई भी हल नहीं निकाला जा चुका है। कई बैठकें हुई हैं, मध्यस्थता भी केंद्र की देखने को मिली, उसके बावजूद भी दोनों राज्यों के बीच में अभी तक कुछ भी ऐसा फैसला नहीं हुआ है जिससे कहा जा सके कि हाँ ये अच्छा फैसला है और फैसला हुआ। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री की अध्यक्षता में बैठक हुई थी। दोनों पक्षों ने सकारात्मक बातचीत होने की बात कही थी। इस मुद्दे पर एक कदम आगे बढ़कर चर्चा की गई है, ये बात कही गई थी। और भगवंत मान की तरफ से कहा गया था पंजाब हरियाणा के साथ राजस्थान को भी पानी देने की स्थिति में आने वाले समय में होगा, तो पानी दिया जाएगा। 6 अगस्त को मीटिंग हुई थी केंद्रीय जल शक्ति मंत्री की अध्यक्षता में। दोनों पक्षों ने सकारात्मक बातचीत होने की बात कही थी। इस मुद्दे पर एक कदम आगे बढ़कर चर्चा हुई है, ये बात कही गई थी नायब सैनी की तरफ से। तो भगवंत मान की तरफ से भी उस मुद्दे को लेकर बात कही गई थी। तो हमारे साथ हमारे ज़मींदार संवाददाता विजय राणा जुड़ चुके हैं। विजय, अभी फिलहाल दोनों राज्यों के बीच में एक और मीटिंग एसवाईएल को लेकर। पंजाब का स्टैंड है कि पंजाब के पास पर्याप्त मात्रा में पानी नहीं है हरियाणा को देने के लिए। तो इस मीटिंग से क्या कयास हम लगाकर चलें, क्योंकि दक्षिण हरियाणा की काफी आस जुड़ती है, बहुत बड़ी उम्मीद जुड़ती है जब एसवाईएल को लेकर दोनों राज्यों में मीटिंग होती है। बिल्कुल, दक्षिण हरियाणा तो एसवाईएल का इंतजार कर ही रहा है, क्योंकि एसवाईएल के बनने के बाद कहीं ना कहीं दक्षिण हरियाणा की पानी कमी पूरी हो सकती है और वहाँ के किसानों को जो हर साल नुकसान होता है पानी कमी की वजह से, उससे किसान बच सकते हैं। और ना सिर्फ किसानों को बल्कि सरकार को भी बड़ा नुकसान होता है जब लाखों मीट्रिक टन जो अनाज है जो वहाँ पर उगाया जा सकता है वो उगाया नहीं, किसान उगा नहीं पाते। आज की जो बैठक है बिल्कुल महत्वपूर्ण है। और इससे पहले 2020 से अगर बात करें, 2020 से लेकर अब तक 5 बैठकें हो चुकी हैं। चंडीगढ़ में बैठकें हुई हैं और दिल्ली में बैठकें इसको लेकर हुई है। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री की अध्यक्षता में भी बैठकें हुई हैं। आखिरी जो बैठक पिछले साल अगस्त महीने में हुई थी दिल्ली में, जिसकी अध्यक्षता केंद्रीय जल शक्ति मंत्री CR पाटिल की ओर से की गई थी। हालांकि इन सभी बैठकों में कोई हल नहीं निकल पाया अभी तक, क्योंकि पंजाब की ओर से कोई बीच का रास्ता निकालने की जगह पंजाब सरकार को साफ तौर पर कहा जाता है कि पंजाब के पास पानी नहीं है हरियाणा को देने के लिए, जबकि हरियाणा का स्टैंड यही है कि जो समझौता हुआ था हरियाणा और पंजाब के बीच, उस समझौते के तहत पानी हरियाणा को दिया जाए। हालांकि पंजाब सरकार इसको मानने को तैयार नहीं है। और सुप्रीम कोर्ट की अगर बात करें, सुप्रीम कोर्ट की ओर से भी हरियाणा के पक्ष में फैसला सुनाया जा चुका है कि हरियाणा के जो अधिकार का पानी है उसे दिया जाए, क्योंकि जो पानी है वो एक राष्ट्रीय स्रोत होता है, राष्ट्रीय संसाधन है, उस पर कि कोई राज्य अपना अधिकार नहीं जमा सकता। और पंजाब सरकार यही काम कर रही है कि हरियाणा को पानी इस समय नहीं दिया जा रहा।
क्योंकि ये जो समझौता है एसवाईएल का 1981 में किया गया था और इसको लेकर नहर का निर्माण भी कर लिया और 214 किलोमीटर की लंबाई इस नहर की थी, जिसमें से करीब 122 किलोमीटर जो नहर है वो पंजाब के हिस्से में आती है, यानी आधी से ज़्यादा जो नहर है वो पंजाब के हिस्से में थी, जिसको बाद में सरकार ने बंद करवा दिया। उसको वापस जो किसानों की ज़मीन ली गई थी वो किसानों को दे दी गई और इस तरह से मामला जो है उलझता गया। 2004 में कांग्रेस की सरकार थी ये पंजाब में और अमरिंदर सिंह मुख्यमंत्री थे, तो उन्होंने जो 1981 का समझौता था उसे रद्द कर दिया था। हालांकि बाद में 2016 में सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब सरकार के इस फैसले को अमान्य करार दिया था, हरियाणा के पक्षी फैसला सुनाया था। लेकिन सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बावजूद पंजाब सरकार इस बात को मानने को तैयार नहीं है। पंजाब सरकार की ओर से पिछली बैठक में कहा गया था, जब दिल्ली में बैठक हुई थी, कि जो सिंधु नदी का पानी जो पाकिस्तान की ओर जाता है उस पानी को पंजाब को लाया जाए, तब हरियाणा को पानी जो है पंजाब की ओर दिया जा सकता है। लेकिन ये हालांकि परियोजना एक अलग बात है, लेकिन अगर इस परियोजना को सहमति मिल भी जाती है केंद्र की ओर से, तब भी इस परियोजना को बनने में बहुत साल लग जाएंगे। लेकिन सबसे ज़रूरी बात है कि सबसे पहले एसवाईएल का पानी हरियाणा को मिलना शुरू हो जाए और उस परियोजना को बाद में काम शुरू किया जा सकता है। आज की जो बैठक होगी इसी मुद्दे पर चर्चा होगी, जिसमें हरियाणा सरकार की ओर से पक्ष रखा जाएगा कि हरियाणा में कितना नुकसान पानी की वजह से हो रहा है, जो पानी कम हरियाणा को मिल रहा है। और न सिर्फ हरियाणा बल्कि राजस्थान के भी कई इलाके हैं जो एसवाईएल का इंतज़ार कर रहे हैं कि वहाँ तक भी पानी पहुँच पाएगा। तो इस तरीके से इंतजार जरूर किया जा रहा है और सहमति की बात यह है कि कोई रास्ता ऐसा निकाला जाए जिससे पानी पंजाब को पानी कमी ना हो और हरियाणा को भी उसके हिस्से का पानी मिल सके। तो फिलहाल कोशिश यही है कि एसवाईएल को लेकर कोई ना कोई सहमति जरूर बने या फिर कोई ऐसी परियोजना तैयार की जाए दोनों सरकारों की ओर से, जिससे दोनों राज्यों में पानी की कमी को पूरा किया जा सके और कोई भी राज्य पानी की कमी से ना जूझे। तो इस तरह की बातचीत फिलहाल मुख्यमंत्रियों की ओर से की जाएगी और देखना होगा कि बैठक के बाद क्या हल इस समस्या का निकल पाता है, क्या कोई नई परियोजना पर मुहर लग पाती है, नहीं लग पाती है, और इसमें पंजाब सरकार का अब क्या स्टैंड रहता है, क्योंकि पहले कई बैठकें हो चुकी हैं और सभी बैठकों में पंजाब सरकार की ओर से पानी देने के लिए साफ तौर पर इनकार अभी तक किया गया है। जी। और विजय, इसलिए भी जरूरी इस बैठक को लेकर मंथन, क्योंकि अब देखिए दोनों ही राज्यों के बीच में ये कोई कुछ महीनों का मुद्दा नहीं है, 4 दशक हो चुके हैं एसवाईएल के मुद्दे को लेकर। पिछली बैठकें जितनी भी हमने देखी है उनका नतीजा बेनतीजा ही रहा, इसके अलावा कुछ इत्र देखने को नहीं मिलता। पंजाब का सीधा स्टैंड, पर्याप्त मात्रा में पानी नहीं है। अब क्योंकि केंद्र की मध्यस्थता में जो हमने मीटिंग देखी थी, पिछली मीटिंग जो हमने देखी थी केंद्र की मध्यस्थता के चलते, उसमें भी कोई ऐसा नतीजा नहीं निकल पाया था जिससे हम कह सके कि हरियाणा के लिए कोई खुशखबरें निकलकर सामने आई हो एसवाईएल के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इस बैठक से कितनी उम्मीद लगा सकते हैं हम, क्योंकि अब केंद्र की मध्यस्थता भी ज्यादा दिखाई नहीं दे रही है। केंद्र भी मुझे लगता है कि अब क्या खुद को विड्रॉल कर रहा है विजय? बिल्कुल, केंद्र की मध्यस्थता इस बार नहीं दिखाई दी, जबकि पिछली बैठक केंद्र की मध्यस्थता में हुई थी और इस बार दोनों मुख्यमंत्री आमने सामने बैठकर बातचीत करेंगे। हालांकि इस बैठक से उम्मीदें अगर हम कहें तो बहुत ज़्यादा उम्मीदें तो नहीं लगानी चाहिए, क्योंकि जब इससे बड़ी बैठकें भी कई बार हो चुकी हैं जिसमें केंद्रीय मंत्री भी शामिल हुए थे, तब भी इस समस्या का हल नहीं निकला था। लेकिन हरियाणा सरकार की कोशिश है कि बातचीत के जरिए इस समस्या को सुलझाया जाए, इस समस्या का हल निकाला जाए, और ये बातचीत से संभव है। अगर दोनों राज्य मिलकर एक टेबल पर बैठकर आमने सामने बैठकर बातचीत करेंगे तभी इसका जो हल है कोई निकल सकता है। तो इसी कोशिश के साथ जो है हरियाणा सरकार की ओर से ये बैठक जो है की जा रही है, ताकि पंजाब सरकार से बातचीत की जाए और कोई हल इसका निकाला जाए, क्योंकि अगर हल नहीं निकाला जाएगा तो इसमें नुकसान, सबसे ज़्यादा नुकसान हरियाणा को झेलना पड़ रहा है। दक्षिण हरियाणा को लाखों किसानों को इसका जो नुकसान है वो झेलना पड़ रहा है। सरकारी कोशिश ये कोई हल निकले। अगर केंद्र की जरूरत पड़े सहायता की तो हरियाणा सरकार केंद्र से सहायता भी मांग सकता है, नई परियोजना की बातचीत आए। अगर पंजाब सरकार को ऐसी योजना सुझाए जिसमें पंजाबी में पानी की कमी को रोका जा सके और हरियाणा को पानी की कमी को पूरा किया जा सके, तो उसको लेकर भी बातचीत की जा सकती है। लेकिन फिलहाल एक बार हरियाणा सरकार की ओर से मुख्यमंत्री नायब सैनी पहुंचेंगे बैठक में, पंजाब सरकार का मन टटोलने की कोशिश करेंगे कि अगर पंजाब सरकार क्या चाहती है कि किस तरह से पानी हरियाणा को दिया जा सकता है, क्या परियोजना है, और ऐसी परियोजना जिसे जल्द पूरा किया जा सके। कोई ऐसी परियोजना ना हो जिसको बनने में ही कई साल लग जाए, जिसे जल्द पूरा किया जा सके, जल्द सहमति मिले और जल्द काम की जा सके। ऐसी परियोजना को लेकर चर्चा भी की जा सकती है। चलिए, नजर बनाकर रखिएगा। विजय, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, जुड़े आप तमाम जानकारी आपने साझा की।